हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां पढ़ रहे हैं प्रश्न वाले 7.1। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम प्रश्न नंबर 6 का सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। तो सवाल में हमसे पूछा गया है चतुर्भुज बताना है, उसके भुजाएं तथा विकर्ण बताना है। तो हमें नंबर्स दे रखिए -3 और 5, 3, 1, 0, 3 और -1 और -4। हमने मान लिया ये हमारा चतुर्भुज है। इसके नाम दे दिए हमने ए, बी, सी और डी। ठीक है, अगर इसको हम ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम देंगे। तो लिख लेंगे हम, सॉल्व करेंगे। ए बराबर, ए के बिंदु होंगे -3, 5, बी के बिंदु होंगे हमारे 3 और 1, सी के बिंदु होंगे हमारे 0, 3 और डी के बिंदु होंगे हमारे -1 और -4। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे दूरी का। तो दूरी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो ए बी, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे ए बी बराबर, इसको हमने x2 माना है तो x2 कितना है 3, x1 कितना है हमारे पास -3, माइनस ये माइनस और एक माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 और स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारे पास में 1, माइनस और y1 कितना है 5। तो ये पूरे का स्क्वायर हो गया। अब ए बी बराबर, 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर प्लस 1 में से हम -5 करेंगे तो -4 स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर होगा 36 और 4 का स्क्वायर होगा 16। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम, 16 में हम 36 या 36 में हम 16 जोड़ेंगे तो 52 होगा। अब 52 जो है, हम 52 को ऐसा लिख सकते हैं, 52 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 13। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो 2 करनी 13। अब हमें ए बी जो है भुजा हमारी वो मिल गई ए बी। अब हम बी सी भुजा देखेंगे। अब हम भुजा बी सी निकालेंगे। तो भुजा बी सी के लिए भी हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, पर हमारे जो बिंदु है वो चेंज हो जाएंगे। बी और सी ले रहे हैं तो ये होगा हमारा x1 और ये होगा हमारा y1, ये x2 और ये y2। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में लिखते हैं x2। तो x2 कितना है हमारे पास में 0, माइनस x1 कितना है हमारे पास में 3, तो -3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास में 3 और y1 कितना है हमारे पास में 1, पूरे का होल स्क्वायर। बी सी बराबर, 0 में से -3 करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर, अब देखो -3 और -3 का गुणा करेंगे तो क्लियर का कितना होगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्लियर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर होगा 9 और 2 का वर्ग होगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, मतलब हमारी दो भुजाएं दोनों अलग अलग है। पहली ए बी भुजा हमारी 2 करनी 13 आई है और भुजा बी सी हमारी करनी 13 आई। अब देखते हैं भुजा सी और डी कैसी है। तो भुजा सी और डी, तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम। बिंदु हमारे होंगे, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में रखते हैं x2। तो माइनस का x2 कितना है, माइनस का 1, x1 कितना है हमारे पास में 0, पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4, तो -4 माइनस y1 कितना है हमारे पास में 3, पूरे का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर माइनस का 1 और माइनस का 0, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे प्लस -4 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा हमारा -7 स्क्वायर। ठीक है,
तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और -7 का स्क्वायर होगा 49 या 49। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, उन एक में 49 जोड़ेंगे तो 50, और हम 50 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 2, ऐसे लिख सकते हैं। 55 25 और 25 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 50 होगा। तो यहाँ से 5 करनी 2। ठीक है, इसका वर्गमूल होगा 5 करनी 2। अब देखो हमारी ए बी भुजा जो है 2 करनी 13, बी सी भुजा हमारी करनी 13 और सी डी भुजा हमारी 5 करनी 2 आई, मतलब हमारी तीनों भुजाएं अलग आई है। अब हम डी ए निकालेंगे। भुजा डी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये होगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये होगा हमारा y2। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में सबसे पहले क्या रखते हैं, x2, तो -3 माइनस x1 कितना है हमारे पास में, -1, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हमारे पास में 5, y2 हमारे पास में 5, माइनस y1 कितना हमारे पास में -4, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +4 पूरे का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर ये हो जाएगा हमारा -3 और +1, तो -2 स्क्वायर प्लस 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 - 2 का स्क्वायर होगा 4 और 9 का स्क्वायर होगा हमारा 81, और इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये आएगा हमारा 85। ठीक है, अब हम भुजाएं तो निकाल चुके हैं, भुजाएं हमारी सारी अलग आई हैं। अब हम देखते हैं विकर्ण सेम आते हैं या नहीं। तो विकर्ण निकालने के लिए हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, विकर्ण। विकर्ण में बिंदु हमें चाहिएंगे, देखो विकर्ण किसे निकालते हैं, ए सी और बी डी। तो हम ए सी के बिंदु लिख लेंगे। ए सी के बिंदु है हमारे पास -3 5, और सी के बिंदु है हमारे पास में 0 3, और बी के बिंदु है हमारे पास में 3 1, और डी के बिंदु है हमारे पास में -1 और -4। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पर यहाँ पर हम विकर्ण निकालना है हमें। भुजाएं हमने निकाल ली है, तो विकर्ण होंगे हमारे ए सी बराबर, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारा होगा x1, ये होगा हमारा y1, ये x2 है और ये y2। x2 कितना है हमारे पास में 0, माइनस x1 कितना है -3, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास में 3 और y1 कितना है हमारे पास 5 और 5 का स्क्वायर। ए सी बराबर होगा यहाँ पर 0 में हम 3 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से हम -5 करेंगे तो -2 और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी बराबर हो जाएगा +0 + 3, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 और -5, 3 में से अगर -5 करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 × 9 और -2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो हम हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमारा पहला विकर्ण निकल चुका है। अब दूसरा विकर्ण होगा बी डी। अब इसमें बी डी में भी वही फॉर्मूला लगेगा, ये होगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा x2 कितना है -1, माइनस x1 कितना है 3 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -4 और y1 कितना है 1 पूरे का स्क्वायर। तो बी डी बराबर -1 - 3, तो माइनस माइनस प्लस का 4 स्क्वायर प्लस -1 -4 -1, तो -5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस -5 का स्क्वायर होगा 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 में हम 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 41। तो देखो हमारे जो विकर्ण है वो भी अलग आ रहे हैं। तो हमारे जो ए बी बराबर बी सी, सी डी बराबर डी ए,
ये सभी अलग आए थे। और हमारी जो विकर्ण है हमारी AC और BD, ये सभी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, मतलब इनकी भुजाएं और विकर्ण सभी समान नहीं है, तो यह एक चतुर्भुज नहीं बनेगा। आई होप हमारी वीडियो आपको समझ में आए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।